किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि उसमें हमें कोफैक्टर फाइंड करने होते हैं एंड देन कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज फाइंड करना होता है, राइट। तो बेसिकली जब हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं तो वहाँ पे हमेशा प्लस माइनस का एक लफड़ा होता है और कई बार हम ट्रांसपोज करना भी भूल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि 3x3 के ऑर्डर का एडजॉइंट हम बहुत ईजिली कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स से, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको 3x3 का भी शॉर्ट ट्रिक बता के जाऊँगा। तो सबसे पहले अगर किसी ने क्वेश्चन दिया है कि एक मैट्रिक्स है जिसका एडजॉइंट हमें फाइंड करना है, तो इसके एडजॉइंट का आंसर ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने कैसे फाइंड किया, ध्यान से देखें। इसमें क्या करना होता है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं इनको आपस में इंटरचेंज करना होता है। 2 के प्लेस पर 4 और 4 के प्लेस पर 2 लिख दिया। और वो जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसमें सिर्फ माइनस का हमें मल्टीप्लाई करना होता है, साइन चेंज करना होता है उसमें। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 1 और 3 जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं वो दोनों पॉजिटिव है। तो जो फाइनल आंसर आएगा एडजॉइंट का, उसके अंदर ये दोनों कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव, ठीक है। इसकी मैंने ट्रिक यहाँ पे मेंशन कर दी है कि अगर ABCD कोई मैट्रिक्स है 2x2 का, तो हमें अगर इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, डायरेक्ट एडजॉइंट फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक है ये। तो A और D को आपस में इंटरचेंज करो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे D और A मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये जो C और B है इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे मैंने दोनों बातें लिखी हुई है। अब बात करते हैं 3x3 के मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट अगर फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे बिना कोफैक्टर निकाले, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जो सेंटर एलिमेंट है इसको पकड़ना है, इसको यहाँ पे ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब आपको इस सेंटर एलिमेंट के जस्ट नीचे जो 0 लिखा है यहाँ से शुरू करना है, इस 3 के राइट साइड 0 लिखना है, फिर ऐसे करके ऐसे ऊपर की तरफ चलना है, ये जो -1 है अगला एलिमेंट उसको यहाँ लिखना है और लास्ट में वापस 3 तक पहुँच जाना है, ठीक है। तो मैं फिर से आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। ये जो मैट्रिक्स है 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके सेंटर एलिमेंट को पकड़ा और इस तरीके से पूरा एक साइकिल मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब आपको सेम काम करना है इस राइट साइड वाले एलिमेंट को पकड़ के, ठीक है। 5 लिखा, 5 के जस्ट नीचे कितना है 1, वो लिखा, फिर उसके बाद ऐसे पूरा घूम जाना है आपको, फिर 2 लिखा और फिर लास्ट में 5 लिख दिया। सिमिलरली ये वाले एलिमेंट के साथ भी काम करना है, ये वाले जो कॉलम में एलिमेंट लिखे हैं इससे भी, है ना। यहाँ पे मैंने लिखा 2, देन फिर -2, देन 1 एंड देन 2, इस तरीके से आपको पूरा घूम जाना है, ठीक है। अब लास्ट में सिंपली आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाली रो यहाँ पे जो बनी है इसको एज इट इज कॉपी कर देना है, 3 0 -1 और 3। अब बस आपको क्या करना है, सिंपली अगर अब आपको एक एडजॉइंट मैट्रिक्स चाहिए तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स बराबर। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से 3x3 का एक बना लेना है आपको खाली खांचा, ठीक है। अब इसके अंदर एलिमेंट मुझे रखने हैं, तो देखो यहाँ से शुरू करेंगे, 3 1 जा 3 -5 × 0 कितना हो जाएगा, ये 3। एक 2x2 के डिटर्मिनेंट की तरह आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये जो एडजॉइंट ऑफ A का जो पहला एलिमेंट है 3, वो मैंने ऐसे निकाला। अब 10 × 10 -10 × 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 × 2 0 -1, तो ये कितना हो जाएगा +1। हम जैसे 2x2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही एक डिटर्मिनेंट का माइनस फॉर्मूले वाला और एक 1 × -1 का माइनस मिलके +1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली 10 × 10 -10 × 10, तो माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 11, तो यहाँ पर माइनस का 11 आ जाएगा। इसी तरीके से 10 × 10 माइनस का 10 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 12, ओके। और 1 × 1 -2 × 2 दैट इज 1 + 4 दैट इज इक्वल टू 5। कैलकुलेशन एरर हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बता देना मुझे। 2 2 = 4 -1 4 -5 सॉरी, तो 4 -5 कितना हो गया टोटल मिला के -1। सिमिलरली 10 × 10 -10 × 10, तो 0 -6, तो प्लस का 6 हो गया। 10 × 10 -10 × 10, तो जाएगा 2 - 0 दैट इज 2 एंड लास्ट दैट इज 3 + 2, ये जाएगा कितना 5। तो ये फाइनली आपका आंसर आ गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का। आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक पसंद आई होगी। 3x3 के ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप ऐसे ही निकालो, ठीक है। आपको बहुत जल्दी आंसर तक ये पहुंचा देगा। इसमें कोई ट्रांसपोज नहीं करना है, कोई कोफैक्टर नहीं फाइंड करना है, ओके। तो अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करना अपने दोस्तों को, लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।